और एक राजनीति ये है जो शर्मिंदा होकर आपके सामने आती है, काम की बात नहीं कर सकते। काम की बात नहीं कर सकते इसीलिए धर्म की बात करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि धर्म की बात उठाएंगे, आपके जज्बात उनके साथ जुड़ जाएंगे और वोट मिल जाएगा। ये सिलसिला बंद करो। तो मैं जागरूकता सिर्फ भाजपा के लिए नहीं मांग रही हूं, मैं आपकी जागरूकता हमारे लिए भी मांग रही हूं। मैं कह रही हूं कि आप जागरूक बनो, हमसे भी सवाल उठाओ, और अगर ये गारंटी पूरी नहीं होगी तो दोबारा वोट मत दो। चौरासी प्रतिशत जनता, आधे से बहुत ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी निकली। अब आप अगर देश में देखें तो जहां जहां ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड है उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है। 84% अगर ये ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग हैं, लेकिन 90% से ज्यादा आपको मिलेंगे कि इन वर्गों से नहीं है, जो इन बड़े बड़े पदों में हैं। तो न्याय की बात है, न्याय की बात है कि अगर 84% इस वर्ग के हैं तो कम से कम उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व न्यायपूर्वक होना चाहिए। लेकिन आप तो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम कहते हैं जातिगत जड़कर ना करो, ये लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े इवेंट करते हैं कि हम ओबीसी को बढ़ाना चाहते हैं आगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब हम कहते हैं गिनो भाई कितने हैं, गिनना नहीं चाहते। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए 33%, इसलिए गांव गांव में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा बोझ उठाती हैं समाज का। आप काम करती हो, नौकरियां भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आकर पूरा घर संभालती हो, अपने परिवारों की परवरिश करती हो, सबसे ज्यादा बोझ आपके कंधों पर है, लेकिन आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। आपको प्रतिनिधित्व दिया गया राजनीति में ताकि आप सक्षम बन सकें। आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई। ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। जो आप होर्डिंग्स में देख रहे हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत सुनहरा दौर आ गया है हमारे देश में। तो ये सुनहरा दौर आपके घरों में क्यों नहीं है? लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जो आपकी मांगे हैं कि महंगाई से राहत मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बने, ये पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? और क्या बहाना है कि 18 सालों से सरकार में रहे हैं और आज तक ये सब काम नहीं कर पाए? तो देखिए, असलियत आपके सामने है, सच्चाई आप जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलों से भरा जीवन है। फिर भी नेता आते हैं, आपके सामने क्या बातें करते हैं? एक तो चुनाव के पहले सारी घोषणाएं, अब वो घोषणाएं पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जो पिछले चुनाव में घोषणाएं की थी वो पूरी की हैं इन्होंने कि नहीं? बताइए। उन्होंने क्या कहा था इससे पहले वाले चुनाव में? शायद बोला था कि लाखों रोजगार देंगे, फिर 2018 में बोला 10 लाख रोजगार देंगे। पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। तो छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी के हैं, मैं इसलिए आलोचना नहीं करूंगी क्योंकि भाजपा के हैं, ठीक है भाजपा के हैं। अरे भाई जवाब दे तो बनाइए इनको, कौन बनाएगा इनको जवाब दे? आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू करवा दिया इस देश में
जिसका नुकसान आप भुगत रहे हैं और आपको इसके बारे में एहसास नहीं हो रहा है। सिलसिला क्या है कि जो नेता है वो समझ गया है कि चुनाव के समय खोखली घोषणाएं कर लो, धर्म की बात कर लो, राजनीति में धर्म चलाएंगे तो चलाएंगे चुनाव के समय, जाति की बात कर लो और नैया पार हो जाएगी। काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक राजनीति ये है जो शर्मिंदा होकर आपके सामने आती है, काम की बात नहीं कर सकते। काम की बात नहीं कर सकते इसीलिए धर्म की बात करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि धर्म की बात उठाएंगे, आपके जज्बात उनके साथ जुड़ जाएंगे और वोट मिल जाएगा। ये सिलसिला बंद करो, इससे आपका नुकसान हो रहा है, किसी बड़े नेता का नुकसान नहीं होता, किसी रईस उद्योगपति का नुकसान नहीं होता। उनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं सारे, उनको तो शिक्षा संस्थानों की जरूरत ही नहीं है, यहां सरकार बना ही नहीं रही है, उनको तो कभी भी रोजगार मिल जाएंगे। नुकसान आपका हो रहा है क्योंकि आप जवाबदेह नहीं बना रहे हो नेता को। तो जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे और आप सवाल नहीं उठाएंगे और नेता को यह एहसास नहीं होगा कि अगर आपका काम नहीं कर रहा है वो फिर से मंच पे नहीं लाओगे उसको, आप अपना वोट नहीं दोगे, तो कैसे बदलेगा ये देश? तो ठीक है, फिर पलायन करते रहिए, बीमार पड़ेंगे तो प्राइवेट में इलाज कराइए किसी से लोन लेके, रोजगार आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर आप अपनी परिस्थिति को ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, इस राजनीति को चलने दीजिए, चल जाएगी, लंबे दौर तक चल जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने जज्बात और धर्म को राजनीति से जोड़ के रखेंगे तब तो ये चलती चली जाएगी। तो ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि चलिए एक और चुनाव है वहीं डाले देते हैं जहां पिछले 18 सालों से डाल रहे हैं हम। गलत बात है, ये आपके भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। आपके सामने कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने सारे जितनी भी गारंटीज हैं आपको बताई हैं। अब मैं कहती हूं, मैं भी पढ़ के सुना दूंगी कौन सी हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आप ये देखिए ना कि कांग्रेस के प्रदेशों में ये क्या जो गारंटी है ये लागू है कि नहीं। कर्नाटका में ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, मिल रहा है पुराना पेंशन। क्या समझ रखा है महिलाओं को कि अकल नहीं है हमारी? क्या समझ रखा है कि हमें आप कुछ नहीं दोगे, हमें आप सुरक्षित नहीं दोगे? यहाँ हर रोज 17 बलात्कार हो रहे हैं, हमें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, हमें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, हमें रोजगार नहीं दोगे और चुनाव के 2 महीने पहले कह दोगे लो लाडली स्कीम ले लो, 1500 रुपए पकड़ो वोट दो। क्या समझते हैं कि महिलाएं सोचेंगी नहीं, कि महिलाएं जागरूक नहीं है? मैं बताना चाहती हूं इनको, सबसे जागरूक महिला होती है, सबसे जागरूक, क्योंकि महिला को मालूम है कि कितना संघर्ष है जीवन में। महिला अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेगी। मैं जागरूकता सिर्फ भाजपा के लिए नहीं मांग रही हूं, मैं आपकी जागरूकता हमारे लिए भी मांग रही हूं। मैं कह रही हूं कि आप जागरूक बनो, हमसे भी सवाल उठाओ, और अगर ये गारंटी पूरी नहीं होगी तो दोबारा वोट मत दो। तो देखिए सब कुछ आपके हाथों में है, यही तो संविधान ने दिया है आपको, और यही तो सबसे बड़ी चीज है। पूरे विश्व ने देखा कि कैसा आंदोलन चला हमारा, और आज आप आंखें मूंद के उस स्वतंत्रता को आप गवा देंगे क्या? उस शक्ति को गवा देंगे, उस जिम्मेदारी को गवा देंगे जो आपको दी है संविधान ने? मैं तो कहती हूं कि ऐसी सरकारों को गवा दो, ऐसी सरकारों को हटा दो। आप अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ पाएगा आपके लिए। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जहां जहां जाते हैं हर मंच पर हम कहते हैं कि जागरूक बनो, जागरूक बनो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम लड़ रहे हैं संविधान के लिए, हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति सौंप रहे हो,
जनता को उसके पैसे वापस करो, जनता को, देश को अपनी की संपत्ति वापस करो। लेकिन जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सवाल नहीं उठाना सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं बदल पाएगा बहनों और भाइयों। तो मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, सोचो इनके बारे में, और सोचो और अपने विवेक पर, अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो। अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप बचाओ। यही मैं मांगने आई हूं आपसे, वोट नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूं कि जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप ये सवाल उठाना शुरू करेंगे, जब आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे, तो इस चुनाव में एक ही जगह आपका वोट जाएगा और वो कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा।